जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। वो इसलिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपने द्वारा लिखित कहानी, लघु कहानी, जिसका शीर्षक है मीठी वाणी। तो शुरू करती हूँ कहानी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी का प्रभाव। मीठी वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत असरकारक होती है मीठी वाणी। मधुर वाणी। मधुर वाणी से आप किसी का भी मन मोह लेते हैं। आपने देखा होगा, कोयल रूपवान न होते हुए भी अपनी मीठी वाणी से, अपनी मधुर आवाज से सबका मन मोह लेती है। कोयल का मधुर संगीत प्रेम भाव उत्पन्न करता है। वाणी ही होती है जो किसी भी व्यक्ति को अच्छा और बुरा बनाती है। जहां आप अपनी मीठी वाणी से, अपनी मधुर वाणी के द्वारा किसी अजनबी को भी घनिष्ठ बना सकते हैं, वहीं आप अपनी कर्कश एवं गुस्से भरी वाणी से अपने किसी घनिष्ठ को भी खो देते हैं। हमेशा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हुए अपनी वाणी को मधुर रखने का प्रयत्न करें। मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ कि ये बहुत कठिन होता है, किंतु व्यक्ति को प्रयास अवश्य करना चाहिए। वाणी के ऊपर ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। किसी शहर में एक सुंदर स्त्री मिश्री बेचने का कार्य करती थी। जितनी वह सुंदर थी, उससे कहीं अधिक मीठी उसकी वाणी थी, मिश्री से भी मीठी। उस स्त्री के पास मिश्री खरीदने वालों की लाइन लगी रहती थी, जिससे उसके पास धन की भी कोई परेशानी नहीं थी। उस स्त्री के पड़ोस में ही एक गर्म मिजाजी व्यक्ति रहता था, जो बेहद गुस्से वाला था। वह सोचता था, यह स्त्री सिर्फ मिश्री बेचकर इतना धन कैसे कमा सकती है, कैसे कमा लेती है। उसको आश्चर्य होता था। उसने सोचा, मैं भी मिश्री बेचना शुरू करता हूँ। अगले दिन से उस व्यक्ति ने भी स्त्री के बराबर में मिश्री बेचना शुरू किया। उसके खुरखुरे व्यवहार की वजह से उसकी मिश्री बहुत ही कम बिकी। स्त्री की मिश्री हमेशा की भांति पूरी बिक गई। अगले दिन उस व्यक्ति के पास एक ग्राहक आता है। ग्राहक ने पूछा, भाई, तुम्हारी मिश्री नकली तो नहीं है, चीनी की तो नहीं बनाई है तुमने? उस व्यक्ति ने अपने खुरखुरे स्वभाव के चलते खुरखुरा सा जवाब दिया, तुमने मुझे क्या बेईमान समझा है? मैं क्या तुम्हें बेईमान नजर आता हूँ? लेनी है तो ले, वरना आगे बढ़। वह खरीदार फिर उस स्त्री के पास जाता है। उस स्त्री से भी वह व्यक्ति वही प्रश्न करता है। स्त्री ने बहुत ही सरलता और बहुत ही मधुर वाणी में जवाब दिया, साहब, जब मैं नकली नहीं हूँ तो मेरी मिश्री कैसे नकली होगी भला, बताओ तो। कहने का तात्पर्य यह है कि वाणी की मधुरता पल में मन को बदल सकती है। धन्यवाद। सरिता अशोक चौधरी।